नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। आज सीएम योगी हिंदी भवन में बैठक करेंगे। सांसद और पार्षद भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मंत्री बृजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महापौर सुनीता दयाल भी बैठक में मौजूद रहेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से खबर, जहां गाजियाबाद में आज हिंदी भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में सांसद और पार्षदों की भी मौजूदगी होगी। सांसद और पार्षद भी बैठक में हिस्सा लेंगे। मंत्री बृजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही नरेंद्र कश्यप, सुनील शर्मा और सांसद अतुल गर्ग की भी मौजूदगी होगी। साथ ही मेयर सुनीता दयाल भी बैठक में शामिल होंगी। क्षेत्र के विकास को लेकर और विकास को किस तरह से गति दी जानी है, क्या कुछ विकास परियोजनाएं हैं, उसके संबंध में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाजियाबाद में मौजूदगी और गाजियाबाद में ये बड़ी बैठक। अब बात यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भर्ती परीक्षा होनी है। इस दौरान जिले में 55 परीक्षा केंद्रों पर 10 पाली में यह परीक्षा होगी। 5 दिनों की परीक्षा में 2,45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो आज यूपी सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त यानी आज होना है। साथ ही 24, 25, 30 और 31 को भी परीक्षा का आयोजन होना है। जिले की बात करें तो जिले में 55 परीक्षा केंद्रों पर 10 पालियों में यह परीक्षा होगी। 5 दिनों की परीक्षा में 2,75,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर जिले में 55 परीक्षा केंद्रों पर 10 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आयोजन होना है। आज यानी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा कराई जाएगी। इससे पहले भी यह परीक्षा इसी साल कराई गई थी, लेकिन परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था, परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब एक बार फिर से परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन अब की बार सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, आज पुलिस भर्ती परीक्षा है, ऐसे में आज तो है ही परीक्षा, 24 को भी है, 25 को भी है, 30 और 31 को भी इसका आयोजन है। आज की अगर बात करें, कितने बजे से परीक्षा की शुरुआत और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? जी बिल्कुल लिया, अगर बात करें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तो यह परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। यहाँ से यह परीक्षा शुरू होगी और 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भी होगी। और इस परीक्षा को लेकर डीजीपी ने खास निर्देश दिया है। परीक्षा केंद्र पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा साल्वर गैंग पर नजर रखने के लिए यूपी एसटीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस भी तैनात रहेगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से परीक्षा की निगरानी की जाएगी। और हालांकि अभ्यर्थी अब परीक्षा केंद्रों की तरफ पहुंच भी चुके हैं कि सरकार ने फ्री बस यात्रा की सुविधा भी परीक्षार्थियों को दी थी और कहीं से कोई चूक न रह जाए, इसके लिए यूपी एसटीएफ भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पिछली दफा फरवरी महीने में परीक्षा पेपर लीक हो गया था, इसको लेकर सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। इस बार मोहम्मद आसिफ, अगर बात करें परीक्षा केंद्रों की, क्योंकि 65 जिलों में यूपी के परीक्षा कराई जा रही है, ऐसे में परीक्षा केंद्र कितने बनाए गए हैं, कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे परीक्षा केंद्रों में किस तरह से व्यवस्थाएं? देखिए रिया, जिस तरह से परीक्षा केंद्रों की बात करें तो करीब कई हजार हैं इसमें परीक्षा केंद्र। और परीक्षा केंद्रों पर जो है
बायोमेट्रिक हाजिरी, बायोमेट्रिक सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ 2.5 घंटे पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना रहेगा। साथ ही साथ परीक्षार्थियों की स्क्रूटनिंग भी होगी, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा में सेंधमारी हो जाती है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को और सरकार को भुगतना पड़ता है, इसको लेकर भी पूरी तरह से जो है पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और जिस तरह से परीक्षा पेपर की तैयारी की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस परीक्षा को लेकर काफी संजीदा जिससे लगातार बैठक कर रहे थे। अभी कल ही डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यश के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा भी मौजूद रहे और यह जानकारी दी गई कि इस परीक्षा में कहीं से भी कोई सेंधमारी नहीं होगी। हालांकि इस परीक्षा को लेकर भी काफी अफवाहें चलाई गई और व्हाट्सएप ग्रुप पर कई ऐसे मामले भी आए जिस पर यूपी पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। और वहीं रिया बता दें कि गोरखपुर में भी परीक्षार्थियों को ठगने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते सक्रिय हो गई और एक महिला कांस्टेबल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कहने का मतलब जिस तरह से बिल्कुल, यानी अब की बार पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है परीक्षा को लेकर, क्योंकि यही तस्वीर हमने पहले भी देखी थी मोहम्मद आसिफ, जब इससे पहले इसी साल इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था। परीक्षा में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, जिसके बाद योगी सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी और उसका खामियाजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के निशाने पर आ गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब की बार वो मिस्टेक या वो गलती फिर से दोहराई ना जा सके, या अब की बार ऐसा कुछ मौका ना मिल सके, इस परीक्षा को किस तरह से एकदम पारदर्शिता के साथ कराने की कोशिश अब की बार की गई है? देखिए, बिल्कुल रिया, जिस तरह से पिछली दफा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ है और निशाने पर योगी सरकार आ गई, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी ने एक एक कर सरकार पर हमला बोला। इससे सबक लेते हुए कहीं न कहीं योगी सरकार ने इस परीक्षा पेपर को पारदर्शी और सुष्ठुपूर्ण संपन्न कराने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा कर रहे थे, और यह भी जानकारी है कि अब इस मामले में एसटीएफ पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और एसटीएफ लगातार सालवर गैंग पर जो है नजर भी रखी हुई है। यहाँ तक कि 1541 करीब सालवर गैंग से जो सदस्य हैं उन पर भी एसटीएफ नजर रख रही है। इसके अलावा साइबर कैफे पूरी तरह से परीक्षा केंद्र के बाहर बंद रहेंगे और ड्रोन कैमरों से जो है नजर रखी जाएगी परीक्षा की। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और कहीं से भी कोई मुन्ना भाई परीक्षा केंद्र में एंट्री न कर पाए, इसके लिए भी बायोमेट्रिक जो है सिस्टम अपनाया जाएगा। और साथ ही साथ 20,000 जो संदिग्ध अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है, इसकी भी जांच तेज कर दी गई थी और इसके लिए अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ कई चेकिंग की व्यवस्थाएं अब की बार की गई है। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 60,000 पदों के लिए ये परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है और 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, तो काफी ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल हर परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ परीक्षार्थियों को या जो अभ्यर्थी है उनको परीक्षा केंद्र के अंदर या जो जिस जगह पर परीक्षा होगी वहां ले जाना अलाउड होगा और क्या क्या चीजें जब्त कर ली जाएंगी, किस तरह से चेकिंग की व्यवस्था? देखिए रिया, अगर बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो परीक्षा केंद्र पर मोबाइल जमा करा दिया जाएगा और साथ ही साथ पेन ड्राइव या कोई वैसी चीजें हैं तो उसको भी जमा करा दिया जाएगा और बायोमेट्रिक जो है सिस्टम अपनाते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षार्थियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी पहचान पत्र के तौर पर रखना होगा, तभी उनकी एंट्री होगी। और साथ ही जो है परीक्षा केंद्र से 250 मीटर दूरी पर कोई फटकने नहीं पाएगा और साथ ही साथ कई ऐसे जो परीक्षा केंद्र है उसमें जैमर की भी व्यवस्था लगाई जाएगी जिससे कनेक्टिविटी ना हो सके, सालवर बैंक इस परीक्षा में सेंधमारी न कर सके। और इसके अलावा जिस तरह से सीसीटीवी और
ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। और इसमें सबसे आम बात है एसटीएफ जो है हर परीक्षा केंद्रों पर कहीं न कहीं मौजूद रहेगी। खुफिया पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई। तो यह कहा जा सकता है कि इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिस तरह से बड़ी तैयारी की गई है। और वहीं दूसरी बात रिया बता दूं कि परीक्षार्थियों को जो है उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए फ्री बस यात्रा भी जो है सुविधा दी गई है। साथ ही साथ बिल्कुल, यानी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत को देखते हुए अब की बार कई तरह की नई पहल यहां पर की गई है। जिस तरह से बस यात्रा अब की बार उन अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त होगी। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पेपर लीक को लेकर खासकर उत्तर प्रदेश में युवाओं का काफी ज्यादा रोष देखने को मिला था सरकार के प्रति, अब की बार ऐसा ना हो या ऐसा कोई मौका ना दिया जा सके, इसको देखते हुए पिछली बार की परीक्षा से अब की बार की परीक्षा में क्या कुछ अंतर? देखिए, पिछली बार जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो कहीं न कहीं जो है एक बड़ी लापरवाही आई थी। और इस मामले में जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका को हटा दिया गया था। और साथ ही साथ अगर बात करें लापरवाही की तो एक ऐसी जो है कंपनी को इस परीक्षा पेपर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो बिहार में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, उसका मालिक जेल जा चुका था। और गुजरात की यह कंपनी थी जिसने यूपी में भी खेला कर दिया था। तो इस बार जो है इससे सबक लेते हुए यूपी सरकार ने जो है बड़े गोपनीय तरीके से जो है परीक्षा पेपर जो है प्रिंट कराया है। और साथ ही साथ परीक्षा पेपर को ले जाने के लिए एसटीएफ के जवान भी मौजूद रहे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा पेपर जो है परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। और साथ ही साथ जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार एक्टिव है कि कहीं से कोई सेनबारी न हो सके। बिल्कुल, यानी अब की बार कोशिश यही कि यूपी सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा को एकदम पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा सके। और यही वजह है कि बीते 1 महीने से यूपी पुलिस हो या प्रशासन हो वो कवायद में जुटा हुआ था। मोहम्मद आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इस दौरान प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के बाद नेका अध्यक्ष ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जहां उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया की प्राथमिकता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं। मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए
आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है, और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है, और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी और खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक करने के लिए जम्मू और श्रीनगर में हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया, और हमने उसका रिजल्ट भी देखा। और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है, और आज वो परेशान है। और इसीलिए तो आप देखे होंगे 2-3 कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे, उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापस लिया, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा। एक तो आपको मालूम है वक्फ बोर्ड का वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब डट के उसको विरोध किया, तो तब वो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया, और इसको पहली आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी। सेकेंड, लैटरल एंट्री, यानी सब कुछ उनके हाथ में इससे पहले भी करते हुए आए थे, क्योंकि उनको ब्रूट मेजॉरिटी आपने दी थी, यानी देश के लोगों ने। उस ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठाकर उन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की। किसानों के खिलाफ 3 कानून, मजदूरों के खिलाफ 4 कानून, हर एक
कानून को जो लोगों को जिसका फायदा नहीं होता उन कानून को उन्होंने पास कर लिया। स्टैंडिंग कमेटी ने नहीं भेजा, पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी को नहीं भेजा, किसको भी नहीं, वो तो उन्होंने काम किया। और यहां तक जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। वहीं वक्फ बिल पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहली बैठक हुई। इस दौरान बैठक में भारत सरकार के अल्पसंख्यक और कानून मंत्रियों के अधिकारियों ने मसौदे पर अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। आपको बता दें कि सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को लोकसभा ने बिल की जांच करने का काम सौंपा गया। बैठक में विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया। आज बैठक के बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी सहित अन्य पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। वहीं मदनी की तरफ से कहा गया कि अधिकारी बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने पहुंचे थे। जगदंबिका पाल ने कहा कि हमें इस जीपीसी के तहत केवल हमारे सदस्यों से ही चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और अल्पसंख्यक समुदायों के संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों को भी शामिल करना चाहिए। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक संपन्न हो गई है। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने की। इस कमेटी में 31 सदस्य हैं, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी इसी साल मॉनसून सत्र के दौरान वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, लेकिन बिल को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया, उसके बाद यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास संशोधन के लिए चला गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।